नमस्कार दोस्तों, आज हम महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम का अर्थ जानेंगे जो स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है। मैं बता दूं कि आई एम वन ऑफ द सीकर्स लाइक यू। मैं भी एक सीकर हूँ। मैं खुद को परम ज्ञानी नहीं समझता, तो जितना भी मैंने रिसर्च किया है वो मैं आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा। यदि किसी प्रोनाउंसिएशन या अर्थ समझाने में मुझसे ट्रिकी हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपका अधिकार बनता है कि आप मुझे करेक्ट करिए। तो आइए हम माता का आह्वान करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका अर्थ है, हे हिमालय राज की कन्या, विश्व को आनंद देने वाली, नंदीगणों के द्वारा नमस्कृत होने वाली, विंध्याचल के सबसे ऊंचे शिखर पर निवास करने वाली, एक बहन के भांति भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत होने वाली, भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली है, महिषासुर का मर्दन करने वाली, जिनके केश अत्यंत सुंदर है, हे पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं ही हर्षित रहने वाली अर्थात प्रसन्न रहने वाली, तीनों लोगों का पोषण करने वाली, शंकर को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवर पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री है, महिषासुर का मर्दन करने वाली, जिनके केश अत्यंत सुंदर है, हे पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर, मधु कैटब का मद नष्ट करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, जिनके केश अत्यंत सुंदर है, हे पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सिर को अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मून के शीश काटने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, जिनके केश अत्यंत सुंदर है, हे हिमालय की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मदोन्मत्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियाँ धारण करने वाली, प्रमथनाथ अर्थात शिव की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, जिनके केश अत्यंत सुंदर है, हे पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभयदान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्य पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुंदुभी से धुमी धुमी ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, दुंदुभी अर्थात युद्ध का ढोल, महिषासुर का मर्दन करने वाली, जिनके केश अत्यंत सुंदर है, हे पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपनी हुंकार से धूम्रलोचन दैत्य को धूम्र के समान अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्तबीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिव और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, जिसके केश अत्यंत सुंदर है, हे पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के साथ चमकते हैं,
जिनके सोने के तीर शत्रु को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीख निकालते हैं। चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ का संहार करने वाली और उनके प्रकार की ध्वनि करने वाली, बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, जिनके केश अत्यंत सुंदर है, हे पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। दिवांगनाओं के तत्ता थई थई आदि शब्दों से युक्त भावनाओं में नृत्य में मग्न रहने वाली, खूकुथ आड़ी, विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले ताल वाले स्वर्गीय गीत को सुनने में लीन, मृदंग की धुधकट धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, जिनके केश अत्यंत सुंदर है, हे पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने नूपुर के झण झण और झिंझमी शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, हे पर्वत की पुत्री, जिनके केश अत्यंत सुंदर है, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षित कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, जिनके केश अत्यंत सुंदर है, हे हिमालय के पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की भांति कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की भांति कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुरों के झुंड की भांति घिरी हुई है, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न, उषाकाल के सूर्य और खिले हुए लाल फूल के समान चेहरे पर मंद हास वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, पर्वत की पुत्री, जिनके केश अत्यंत सुंदर है, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जिसके कानों से अविरल अर्थात लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित हे गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण, रूप, सौंदर्य, शक्ति और कलाओं से सुशोभित हे राजपुत्री, सुंदर मंदहास वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, कामदेव की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, जिनके केश अत्यंत सुंदर है, हे पर्वत राजपु की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल, स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिसकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरे से घिरे हुए कुमुदनी के फूल और बकुल पुष्प सुशोभित है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, जिनके केश अत्यंत सुंदर है, हे पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज़ भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचरती हुई पुलिंद जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती है, जो सद्गुणों से संपन्न शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, हे हिमालय की पुत्री, जिनके केश अत्यंत सुंदर है, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए,
ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्र से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैर के नाखून चंद्रमा की भांति दमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदोन्मत्त होता है, वैसे ही देवी के वक्षस्थल कलश की भांति प्रतीत होते हैं। ऐसी है महिषासुर का मर्दन करने वाली। हे हिमालय की पुत्री, जिनके केश अत्यंत सुंदर है, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्र दैत्यों के सहस्त्र हाथों से सहस्त्र युद्ध जीतने वाली और सहस्त्र हाथों से पूजित होने वाली, सुरतारक उत्पन्न करने वाली और उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा सूरथ और समाधि नामक वैश्य अर्थात व्यापारी की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, जिनके केश अत्यंत सुंदर है, हे पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जो भी तुम्हारे दयामय पद कमलों की सेवा करता है, हे कमला, वह व्यक्ति कमला निवास कैसे ना बने, अर्थात धनी और समृद्धिवान कैसे ना बने। हे शिवे, तुम्हारे पद कमल ही परम पद है, उनका ध्यान करने पर भी परम पद कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, जिनके केश अत्यंत सुंदर है, हे पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो तुम्हें रंग भवन में छिड़काव करेगा, वो इंद्रप्रस्थ के राजा इंद्र के समान सुखानुभूति कैसे न पाएगा। हे वाणी, तुम में मांगल्य का निवास है, मैं तुम्हारे चरण में शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, जिनके केश अत्यंत सुंदर है, हे पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। तुम्हारा निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार तुम्हारी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, जिनके केश अत्यंत सुंदर है, हे हिमालय की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। हे जगत जननी, जैसे तुम दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो। इसलिए इस समय जैसे तुम्हें उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर करो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, गिरिराज की पुत्री, जिनके केश अत्यंत सुंदर है, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हम कभी फेस्टिवल अटेंड करते हैं या धार्मिक ओकेजन अटेंड करते हैं, तब जब श्रुति पाठ, वेद पाठ, मंत्र या आरती, उसका अर्थ जानने के लिए आपका मन सबसे पहले जिज्ञासु होना चाहिए। क्योंकि यदि आप अर्थ जानते हो तभी आप उसका महत्व जान पाते हैं, और महत्व जानने के साथ साथ यदि आप उसका उच्चारण करेंगे तभी आपको दिव्यता की अनुभूति होगी, और वो सिर्फ आप एक्सपीरियंस ही कर सकते हो। तो यदि आप जिज्ञासु हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट लाइक और शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे उसका यूज़र ID ये दिया है। धन्यवाद।